चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे कॉलेज रिव्यू पहुंचा है। यहाँ पे कुछ ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने जो ना तो मीडिया की तरफ से आ रहा है ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आ रहा है। कुछ सवाल जो अभी भी अनसुलझे हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स का कहना है 60 वीडियोज़ लीक हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि केवल एक लड़की जो अपना खुद का ही वीडियो बना के सनी नाम का जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको शेयर किया करती थी। इस बीच जो हमारे सवाल हैं वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम से जो बाकी स्टूडेंट्स के बीच में एक तरीके का पैनिक है कि क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरीके की ही घटनाएं हो सकती हैं। तो बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सर क्या सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है, क्या यहाँ पे केवल डिस्क्लोज़ हो गया इस वजह से बातें बाहर आ रही हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। इस चीज़ का पता करने के लिए कॉलेज रिव्यू पहुँचा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे। हम कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट से बात करें, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बात करें, कोशिश करते हैं हम बात करने की एंड उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो ना तो मीडिया की तरफ से आ रहे हैं ना ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, जो उसी हॉस्टल में है जिस हॉस्टल में ये पूरा घटनाक्रम करता हूँ। तो ऐश्वर्या बताएंगी कितनी रियलिटी है इस पूरे घटनाक्रम में और कितने रूमर्स हैं। बताइए ऐश्वर्या, पूरा घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम कुछ इस तरह था कि बोल रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि 60 वीडियोज़ है, बट आई डोंट थिंक सो कि 60 थी, बिकॉज उस लड़के को आए हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। तो 60 वीडियोज़ मतलब ऐसे भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो 60 अलग लड़कियों की बनाएगी और लड़कियों को पता नहीं लगेगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अगर ऊपर से कैमरा जाता है, हॉस्टल के जितना मतलब डोर था उतना ही वॉल थी, ऊपर से थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है। तो एक ही लड़की ने देखा, मतलब ज़्यादा लड़कियों की वीडियोस नहीं बनी होंगी। और उसके अलावा कहा जाए तो हाँ, सीयू भी जिम्मेवार है, बिकॉज सीयू नहीं ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की। ये सब मतलब ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। अगर उस टाइम पहले सीयू ने बोल दिया होता कि हाँ हम इसके लिए एक्शन लेंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे आगे और ये सब, पर इन्होंने माना नहीं और ये प्रोटेस्ट हुआ। रीज़न ये था। और लड़की की बात है तो वो लड़की की मैक्सिमम गलती लड़की की है, लड़के की, क्योंकि अगर लड़का मांगता है तो लड़की दोषी है ना, वो जो भेज रही है। लड़के की भी गलती है, बट सेम टू सेम लड़की की। आई थिंक लड़की की ज़्यादा, अगर वो भेजती नहीं तो इतना ज़्यादा होता ही नहीं। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे घटनाक्रम को सही से हैंडल किया होता तो ये इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं, सीयू का बिल्कुल भी नाम खराब नहीं होता। अगर उस टाइम उन्होंने कॉन्फेस कर दिया होता कि हाँ हमारे हॉस्टल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है और आगे हम नहीं होने देंगे, पर इन्होंने चीज़ को दबाने की कोशिश करी और दबाने के चक्कर में ही इतना सारा हो गया, क्रिएट हो गया। ओके, तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। और ये जो दूसरा एंगल दिया जा रहा है अभी कि बहुत सारी स्टूडेंट्स ने सुसाइड करने का मतलब अटेम्प्ट किया, इसमें कितनी रियलिटी है? आई थिंक जिस लड़के की वीडियो, जो उस लड़के ने खुद अपने फ़ोन से, मतलब जिस लड़की के फ़ोन में वीडियोस बनी है, जब चेक कर रहे थे फ़ोन, उसने अपनी वीडियो शायद देख ली थी, तो उस वजह से उसको पैनिक अटैक आया था। सुसाइड का आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। और ये जो क्लेम किया जा रहा है कि 7 स्टूडेंट्स ने 8 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ऐसा कुछ था क्या या वो केवल फेंट हुई थी? कोशिश हो सकती है, पर लाइक कोई भी किसी की डेथ नहीं हुई है। मतलब किसी की भी डेथ नहीं हुई है, बट यहाँ पे क्लेम ये किया जा रहा है कुछ चैनल से कि 2 लड़कियों की डेथ हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो बिकॉज जब तक हम चीज़ आंखों से रियलिटी से देख नहीं सकते तब तक हम बिलीव नहीं कर सकते। और ऐश्वर्या, आप ध्यान देने वाली बात ये कि ऐश्वर्या उसी हॉस्टल में रहती हैं जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो आप देख सकते हो क्लियरली कि बिल्कुल र्यूमर्स कितना स्प्रेड हुआ और रियलिटी क्या थी। और इस एक घटनाक्रम की वजह से पूरे देश में जो अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक डिस्ट्रेस का माहौल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को जो अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं और उनमें एक मिसट्रस्ट आ गया है अपने कलीग्स के ऊपर ही, जो उनके बैचमेट्स हैं, कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। Okay. और अगर तुम कहीं भी रहने का चूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को ढंग से देखो, बिकॉज जब मैं भी यहाँ पे आई थी हॉस्टल में रहने के लिए, फर्स्ट थिंग मैंने यही नोटिस करी थी कि वॉल्स के ऊपर भी मतलब वॉल्स पूरी कवर अप होनी चाहिए थी, बट वो नहीं थी। और फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था मुझे ऐसे लगा था कि यहाँ से तो कोई आसानी से वीडियो बना सकता है, तो उस टाइम मुझे हुआ था, बट स्टिल मुझे लगा कि कोई भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं होगा जो ऐसी हरकतें करेगा, खासकर लड़की पर ऐसा हुआ। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, लाइक खुद की प्रोटेक्शन खुद के हाथ में। अब हर किसी को तो हम दोषी ठहरा नहीं सकते कि ये भी ऐसा कर सकता है, बिकॉज हमें किसी का पता नहीं। अब उस लड़की का भी हमें पता नहीं था, देखने से वो लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी, बट उसने किया। तो सेफ्टी अपने ही हाथ में है, इसमें हम किसी और को दोषी नहीं बोल सकते। तो मैं आपकी इस पूरे बात से एक चीज़ जो ड्रॉ कर पा रहा हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं एक लैप्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर आप बता रहे हो कि वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप है जहाँ से ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि वीडियो बन सकती है, राइट? गैप है, इतना गैप है। ओके, ठीक है। तो इस चीज़ को हाईलाइट, मतलब
बात ये थी कि जो लैप्सेस हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल वही नहीं, कुछ बातें और आई कि सीसीटीवी कैमरास खराब थे, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व एलसी करना हॉस्टल चाहिए। पहले बॉयज़ का था, Okay. तो अब ऑब्वियसली बात है बॉयज़ को इतना नहीं करते, Right. तो एलसी हॉस्टल में कैमराज नहीं थे और Okay. जो थे वो वर्क नहीं करते थे। तो इस चीज़ में हम पूरा सीयू को दोष नहीं, हाँ सीयू की गलती एक जगह पे है कि उन्होंने एडमिट नहीं किया कि हमारे हॉस्टल में ऐसी चीज़ हुई है, इस करके कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम ना हो, पर इसी वजह से हो गया। फिर अगर उन्होंने स्टार्टिंग में एडमिट कर लिया होता तो आई डोंट थिंक इतना इशू क्रिएट होता। और लड़की, रही बात इंसाफ की, तो वो लड़की जेल में है, मतलब उसको हो जाएगा, लड़के को भी हो जाएगा। बच्चे क्यों अभी इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज सीयू कॉन्फेस नहीं कर रहा है। ओके और ये जो पूरा माहौल बना अभी जिससे कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया, कोविड की वजह से ऑलरेडी बहुत लॉस हुआ पढ़ाई को लेके, और अभी यूनिवर्सिटी बंद हो गया, सारे बच्चे घर को जा रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपको? इस पे मेरा कहना है कि समवेयर लाइक सीयू में भी वो है, प्रोटेस्ट करने के लिए बच्चे हैं, बच्चे कर रहे हैं प्रोटेस्ट। इन्होंने हॉस्टल बंद कर दिए, बच्चे ही नहीं रहे तो प्रोटेस्ट कौन करेगा? समवेयर भीड़ भी कम हो गई, प्रोटेस्ट भी बंद हो गया, अब चीज़ दब रही है। ओके आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को दबाने के लिए यूनिवर्सिटी को बंद किया गया, राइट? जो भी जितने भी दिनों के लिए बंद किया गया। एक तो बच्चों में पैनिक बहुत हो चुका था, बहुत ज़्यादा हो चुका था, वायलेंस बहुत ज़्यादा था, बच्चे आपस में ही लड़े जा रहे थे। लाइक एक साइड कुछ और, हमें इंसाफ चाहिए था और बच्चे आपस में लड़े जा रहे थे। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा वायलेंस के। एक होता है कि आराम से हम अपनी बात को आगे रखें। हम लोग DSW की बात भी नहीं, मतलब हम लोग, नॉट मी, मैं खुद को कंसीडर नहीं करना चाहती, जहाँ पे सही था मैं खड़ी हुई, पर जब DSW अपनी बात रख रहा था तो कोई बच्चा सुन ही नहीं रहा था। तो उसमें बच्चों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए उठा रहे हो कोई कदम, तो तुम्हें वो वायलेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, तुम आराम से भी तो उठा सकते हो। मैं बस यही बोलना एग्जैक्टली आपके जो कंसर्न्स हैं, आप कोशिश ये करो कि उनका एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन मिले, ना कि आप उस चीज़ को लंबा खींचो, राइट? तो ये यूनिवर्सिटी क्लोज करने का जो स्टेप है, वो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो ये है कि इस पूरे माहौल को थोड़ा शांत किया जाए और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज़ थी उसको रोकने की कोशिश थी, राइट? समवेयर यूनिवर्सिटी ने ये अच्छा भी किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। और ऐसे में कुछ भी हो सकता था, इतनी भीड़ थी कि किसी बच्चे की जान भी जा सकती थी, बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। तो यूनिवर्सिटी को मैं इस चीज़ से, हाँ हो सकता है माइट भी इन्होंने दबाने के लिए भी किया हो, बट वायलेंस कम होगा तो ये एक अच्छा पार्ट है इस चीज़। ओके मतलब हमारा मोटिव कहीं से भी ये नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी प्रशासन के इंटेंशन पे सवाल खड़ा करें, बट अगर ये स्टेप उन्होंने इस वजह से लिया है तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये क्योंकि वायलेंस क्रिएट हो रहा था। अगर इन्होंने यूनिवर्सिटी बंद नहीं की होती, बच्चे घर नहीं जाते, रोज़ वैसे ही प्रोटेस्ट होते, और बच्चों को प्रोटेस्ट करना भी नहीं आता। वो लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। हमें बात DSW तक पहुंचानी थी और वो लोग DSW की सुन ही नहीं रहे थे, हमें उनकी भी सुननी थी, फिर हमें अपनी मांग रखनी थी, पर ऐसा नहीं हो रहा था। जो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रोटेस्ट था वो डायरेक्शनलेस हो गया था, राइट? इसका कोई मतलब सॉल्यूशन ही नहीं निकला। प्रोटेस्ट हो चुका है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। दो चीज़ें हुई है, वो उन दोनों को सज़ा, वो ऐसे भी होनी थी। प्रोटेस्ट का क्या सॉल्यूशन निकला? कुछ भी नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ओके आप फाइनल क्वेश्चन मेरा ये होगा, चूँकि आपको लेट हो रहा हो, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो पैनिक का माहौल है, ठीक है, आप उनको काम डाउन करने के लिए क्या सलाह दोगे? मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो, किसी पे भी ऑनेस्टली मतलब ऐसे अचानक से बिलीव मत करो, बिकॉज वो जो लड़की थी उसकी रूममेट्स भी उसके ऊपर काफ़ी बिलीव करती थी, और माइट भी उसने अपनी रूममेट्स की ही सबसे पहले बनाई थी, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है। तो बस अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी। ओके तो ये थी ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। तो हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए, लोग घबराए ना। ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल डर का माहौल है या पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बच्चे ऐसे ही एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चूँकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना एक काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पढ़ाई का अच्छा माहौल है यहाँ पे, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। तो हमारी बस कोशिश इतनी सी है कि बच्चों में जो भय का माहौल है, जो पैनिक क्रिएट हो चुका है बच्चों के अंदर, उसको हम अपनी कोशिश से थोड़ा कम कर पाएँ, या हम उनको ये समझाने की कोशिश कर पाएँ, या हम समझा पाएँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल आप सतर्क रहिए, अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी आपको दिखता है तो जो जिम्मेदार हैं लोग उन तक आप अपनी बात को रखिए, बट र्यूमर्स को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि र्यूमर्स का इम्पैक्ट जो है वो साफ देखा जा सकता है स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर।